ये ध्यान दीजिए, एक के बदले दो कोई नहीं जाएगा। अधूरे कार्य को छोड़ करके जाना इस जग का समझ जाइए कि अपमान करना होता है। तो आप क्या करें, इतने समय बैठे 10 से 15 मिनट, बस 10 मिनट और बैठ जाए। आज अंतिम है, कोई नहीं जाएगा, नहीं किसी को यहाँ से जाने का अनुमति नहीं है। 10 मिनट सभी लोग भगवान से विनती कीजिए, क्या ना शहरोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। शहरोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। बैठ जाइए, डिस्टर्ब ना करें। एक के बदले कोई दूसरा डिस्टर्ब कोई हो रहा है। बहुत ही भाग्य से कलश यात्रा हुआ है और पूर्ण फल की प्राप्ति तभी होगा जब मुख्य द्वार पे बैठ करके जिसके लिए आपने कलश लिया है, जिसके लिए कलश उठाया है, अगर उनका ही सम्मान, उनका ही बंधन न किया जाए तो कलश उठाने का फल की प्राप्ति कैसे होगी। इस तरह से रेत में जमी घास की भांति इसकी फल की प्राप्ति हो जाएगा। तो कोई छोड़ के न जावे, भगवान की अंतिम दिवस है। ना शहरोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। ना शहरोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा। दीन दयाल तिरुग सर्वभारी, हर गुणत संकट भारी। दीन दयाल भगवान से आता है, सारी दुख सारे मरीज हो जाएगा। संकट भारी, दीन दयाल तिरुग सर्वभारी, हर गुणत संकट भारी। जानकी ने हनुमान जी को दिया था और वही आशीष आपको हनुमान जी से मांगना है। क्या गए अब आप सीधे हनुमान जी के मुख तरफ में सिर घुमा लीजिए और सीधे भगवत भगवान की तरफ। हनुमान जी आगे खड़े हैं, उनके आगे अपना हाथ जोड़ करके बोलिए, हे प्रभु जितने दुख है इन्हीं से बोलिए, ये आपके इष्ट देवता है, इस यज्ञ के प्रधान देवता यही है, इन्हीं की स्थापना होने को है कल, जो आप कल सुबह में भ्रमण निकले जाएंगे और इनकी स्थापना कल 1 बजे की जाएगी। तो इन्हीं से प्रार्थना करें, हे प्रभु जितने भी हमने पाप किए हैं सब दुख दूर हो जाए, सब पाप दूर हो जावे और कथा सुनने के बाद शरणागति की प्राप्ति हो, ऐसे कामना करें। आप सीधे बैठ करके 2 मिनट सीधा बैठ जाइए, सीधे बैठिए, बोले 2 मिनट घूम जाइए मेरे तरफ, तिरछा नहीं होना चाहिए, सीधा बैठिए, अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा रखिए, पूरी तरह सीधा रखिए। ये नहीं कि ऐसा बैठ गए हैं, ऐसा नहीं बैठना है। कभी भी पूजा पाठ करें शरीर को एकदम स्थिर भाव में रख लीजिए, क्योंकि भगवान की प्रतिमा आपके पास है, भगवान की जिनको आप पूजेंगे वही छवि आपके पास है। एकदम बैठ करके ध्यान लगाइए और भगवान से अपने मन की बातें कहिए, मन की बातें रखिए कि हे प्रभु सारी दुख दूर हो जावे,
कल से आप ग्राम की रक्षा करें, नगर की रक्षा करें, हर परिवार की रक्षा करें। हम कलश लेके आए हैं, हमारे पूरे परिवार की सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना आप हनुमान जी से करते रहिए। राजा परीक्षित जब कथा सुनाने के बाद उन्होंने बोला कि ये बताइए कि शरणागति की मार्ग कैसी होगी। तीसरे दिन की कथा में बात आया शरणागति क्या है। शरणागति वो है जो एक जीवन कृत्य हो जाए, जो अंतिम समय पे जाते समय अगर भगवान का नाम मुख में आ जावे तो समझ जाइए कि आपने अपने जीवन का कृत्य किया है। उन्होंने बोला क्या व्यक्ति को मौत से डर क्यों लगता है, ये प्रश्न आता है। राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि से बोले कि महाराज ये बताइए कि मृत्यु के समय व्यक्ति डरता क्यों है, क्यों उसे डर लगता है, क्यों उसकी आंखों से आंसू आते